मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराह बनो, मैंने एक सम्मा जलाई है चरागों के खिलाफ। ये चंद लाइनें इन दिनों फिल्म एक्टर राजा बुंदेला के ऊपर बिल्कुल सटीक साबित हो रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन लाइनों का और फिल्म एक्टर राजा बुंदेला का क्या संबंध है। तो मैं बता दूं आपको, पिछले काफी वर्षों से अलग बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे जाने माने फिल्म अभिनेता राजा बुंदेला ने बीती 12 अक्टूबर को यानी विजयदशमी वाले दिन बुंदेलखंड के ललितपुर राज्य से एक यात्रा शुरू की है। उस यात्रा का नाम है गांव गांव पांव पांव यात्रा। इस यात्रा को पहले चरण के अंतर्गत यह यात्रा 12 तारीख से शुरू हुई और यह 24 तारीख को झांसी में इसका समापन होगा। इस यात्रा का उद्देश्य यह है कि गांव-गांव जाकर लोगों को अलग बुंदेलखंड राज्य क्यों होना चाहिए और क्यों बुंदेलखंड राज्य की जरूरत है, इसको लेकर जागरूक करें। बराबर 12 दिन से चल रही यह यात्रा आज भी बदस्तूर जारी है। आज यह यात्रा ललितपुर जनपद से निकलकर अब झांसी जनपद में प्रवेश कर चुकी है। लगातार लोग उसके साथ जुड़ते जा रहे हैं। बताया यह जा रहा है कि अभिनेता राजा बुंदेला जहां जहां भी इस यात्रा को लेकर जा रहे हैं और जिन जिन गांव वालों से वह मिल रहे हैं, वहां पर उन गांव वालों का पूरा ही समर्थन मिल रहा है। हर आमो खास अब यह कहने लगा है कि बुंदेलखंड की जो खनिज संपदा समेत अन्य सुविधाएं हैं वह बुंदेलखंड के लोगों को ही मिलनी चाहिए और इसके लिए ये तभी संभव है जब हमारा खुद का राज्य अलग होगा और जब हमारा खुद का राज्य होगा तो हमारा ही सीएम होगा, हमारा ही डीएम होगा और अन्य विधायक भी हमारे ही होंगे। इस उद्देश्य को लेकर राजा बुंदेला ने यह गांव-गांव पांव-पांव यात्रा शुरू की है। पहले आप ये सुन लीजिए कि फिल्म अभिनेता राजा बुंदेला अपनी गांव-गांव पांव-पांव यात्रा के दौरान लोगों को क्या कह रहे हैं और लोग उनकी कितनी बात मान रहे हैं और कैसे उनका लगातार काफिला बढ़ता ही जा रहा है। आप पहले सुनिए जो उन्होंने झांसी जनपद में लोगों को संबोधित किया। इसके बाद हम बताएंगे आपको कि कौन है उनका वो सारथी जो लगातार उनके साथ चल रहा है और पूरी इस यात्रा को मैनेज कर रहा है। पहले आप बुंदेला जी का वह भाषण सुनिए। लोगों की अलग अलग विचारधाराएं है, अलग अलग सोच है, लेकिन यकीन जानिए तुबन से हम बराबर बढ़ते जा रहे हैं। और हमारे लिए सौभाग्य की बात ये होती है कि हमारे पहले दिन की शुरुआत मंदिर से होती है और हमारा उस दिन का विश्राम किसी मंदिर पर ही होता है काल का। तो ईश्वर की अत्यंत कृपा है ये। हम डर रहे थे कि विजय सोनी और गुप्ता सोनी कितना करेंगे। आप किसी भी तालमेट वाले को आपके आसपास ही, तालमेट बहुत दूर नहीं है, फोन करके पूछिए तो कह रहे सर अद्भुत खुले और तो लोगों के जुलूस निकले होंगे सब युवाओं का, लेकिन बुंदेलखंड विचारधारा को लेकर सारे लोग जो सड़क पे आए वो बहुत थे। मैं इसलिए अब से भी हमने यही था कि आप थोड़ी सी बात करिए। देखिए इसमें अब सरकार व्यवधान डालेगी, थोड़ा सा दूरदर्शी होगी क्योंकि आप सब पढ़े लिखे हैं, टीम के हम लोग साथी हैं। सरकार व्यवधान आपको अरेस्ट नहीं करेगी, आपको रोकेगी नहीं, लेकिन आपकी विचारधारा को वो पनियाएगी। हाँ करेंगे, होगा, अभी कौन सी जल्दी है। मैंने खुद सब लोगों से मिलकर ये टारगेट तय किया है कि हमें 2027 तक इस संघर्ष को हर हालत में जारी करना होगा, तभी परिणाम होगा, तभी रिजल्ट होगा। अगर इसी बीच हम रुके, इसी बीच किसी भी तरह का हमारा भाव रहा, इधर उधर गए तो हम ट्रैक से हट जाएंगे और यही हुआ है। तेलंगाना बना तब हम ट्रैक पे थे, लेकिन जैसे ही नज़दीक पहुंचे मुगालते में आ गए, हम लोग पीछे हट गए। झारखंड, छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना तो सबसे ज़्यादा लड़ाई में हम थे। सबसे ज़्यादा मतलब पैसा शकल मेहनत खर्च कर रहे थे, समय वो कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हम हटे तो वो बन गए हम रह गए। वो एक ही उसमें रहे, उनको केवल चिड़िया की आंख दिख रही थी।
अब भी कई बार रात में सोचते हैं यार क्या पागलपन है, सोने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं, वो हमें बहुत छोटी चीज़ लगती है। हमें लगता है नहीं, हमारा उद्देश्य बहुत बड़ा है, हम जब इस दुनिया में होंगे नहीं होंगे तो हमें इसलिए याद किए जाएंगे यार ये लोग थे जिन्होंने एक बुंदेलखंड अलग राज्य बनाया। देश के नक्शे में आप परिवर्तन कर रहे हैं। आप ये सोचिए, आप कोई अपने लिए नाली पुलिया बिजली और ये नहीं, पानी नहीं मांग रहे, देश के नक्शे में परिवर्तन करके दोनों क्षेत्रों को मिला के आप प्रवासी बुंदेलखंडियों को मिला के आप 5 करोड़ बुंदेलखंड वासियों के भले के लिए बात कर रहे हैं। तो मेरी आप सबसे विनती है, रोज शाम को आप कमज़ोर होंगे, ध्यान रखिएगा, रोज शाम को आपको डर लगेगा और सुबह भी आपको ये लगेगा क्या करें, लेकिन अपने आप को 1000 बार आपको ये कहना होगा नहीं, हम जहाँ हैं वो सही है। ईश्वर ने शायद मुझे इसीलिए बनाया कि ये लक्ष्य में लड़ूं और इसको प्राप्त करूं, इसलिए विचलित मत होइए, हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। बराबर हमारे ऊपर आईबी की यूनिट, यूपी की यूनिट, सेंट्रल गवर्नमेंट की निगरानी है और इन दोनों के अलावा एक और निगरानी है, सबसे बड़ा सीसीटीवी लगा हुआ है ऊपर वाले का, उसके अंदर हम लोग दिख रहे हैं और वो भी हमें देख रहा है, हमारे कृत्य को देख रहा है, हमारे मेहनत को देख रहा है। तो ये परिणाम निश्चित आएगा। बस 2027 अपने दिमाग में रखिए। मार्च तक हम लोग, क्योंकि आप सब कोर कमेटी के लोग हैं, मार्च तक हम उत्तर प्रदेश खत्म करेंगे किसी भी तरह से। साथ में कुछ दिन का गैप लेके फिर हम मध्य प्रदेश में घुसेंगे। तो 2026 के होते होते हम मध्य प्रदेश खत्म कर देंगे। फिर हमारा ये पहले उत्तर प्रदेश की सभा लोगों को लेकर हम राजधानी जाएंगे। अगर हमें रामलीला ग्राउंड में समय मिलता है तो वहाँ करेंगे, जंतर मंतर में समय मिलता है तो धरना वहाँ करेंगे, जहाँ वो जगह देंगे। हमें कोई विरोध करना ही नहीं है। कल हम जैसे ही गुस्से वो आ गए दरोगा जी, राजेश दीक्षित जी बोले दाऊ साहब बबीना मत जाओ। हमने कहा क्यों? बोले वाल्मीकियों का जुलूस निकलता है, बहुत बड़ा जुलूस है और आपका भी निकलेगा। तो हमने कहा बिल्कुल नहीं जा रहे, वो भी हमारे भाई हैं। क्योंकि उसके पहले तालबेट में ही हमें वाल्मीकि समाज ने हमें अपना समर्थन दे दिया था, उन्होंने अपने मंदिर में लेके पूजा अर्चना की, तो हमारा मकसद उन तक पहुँचना था, वो पूरा हो गया। बोले हम तालबेट बबीना जाके हम लोगों को समझाएंगे, तो हमें कन्फर्ट करना ही नहीं है। हम ललितपुर में भी आप सबको पता है तो शादी थे, हमें जैसे ही एसपी ने कहा कि नहीं साहब उधर से ये हो रहा हमने कहा ठीक है, तुम बताओ हमें कहाँ से जाने। यही भाव अगर हम कन्फ्रंटेशन में चले गए, हम सामने के बाद हम जिस मकसद से चल रहे हैं वो मकसद हमारे लिए बहुत कारगर हो और वही महत्वपूर्ण है, तो हम बबीना में घुसे ही नहीं। लेकिन बबीना के आसपास हम जहाँ जहाँ गए मुझे इतने अच्छे लोग मिले, युवा बच्चे मिले, उनको हमने जो बात कही उन्होंने सुनी और वो कोर कमेटी के हमारे साथ जुड़ गए। वो 24 तारीख को इतनी बड़ी तादाद में आएंगे कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो हम बस इतनी लोगों से आप लोगों से विनती है कि टारगेट बना के रखिए और बस कहीं इधर उधर डगमगाइए नहीं। कोई कुछ भी कहे कानों से सुनना नहीं, अगर सुनना भी तो इससे सुन के इससे निकालना है। लक्ष्य हमारा चिड़िया कहाँ गया वो है बुंदेलखंड। धन्यवाद। अलग बुंदेलखंड राज्य बनना चाहिए, इस मांग को लेकर एक्टर राजा बुंदेला पिछले काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं और उनके इस अलग बुंदेलखंड राज्य की मांग को लगातार समर्थन दे रहे हैं बुंदेली सेना के अध्यक्ष डॉक्टर आश्रय सिंह। जी हां, डॉक्टर आश्रय सिंह लगातार एक्टर राजा बुंदेला के सारथी बने हुए हैं। अभी इस समय भी जो गांव-गांव पांव-पांव यात्रा चल रही है उसमें भी अगला पड़ाव कौन सा है, किस गांव में क्या व्यवस्था करनी है और आगे क्या क्या होना है, इस सब की रूपरेखा डॉक्टर आश्रय सिंह ही करते हैं। ऐसा नहीं कि डॉक्टर आश्रय सिंह ही इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। बुंदेलखंड अलग बनाने को लेकर तमाम लोग भी पूरे जी जान से जुटे हुए हैं। कुल मिलाकर उनकी इस यात्रा का काफी समर्थन मिल रहा है। फिलहाल आप सुनिए डॉक्टर आश्रय सिंह ने जो अपने संबोधन में कहा है, वह भी लगातार अलग जगा रहे हैं। बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड एक भौगोलिक क्षेत्र है, पठार है, जो प्राकृतिक तौर पे एक क्षेत्र है। इसमें 14-15 जिले आते हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पे देश के नक्शे के हिसाब से बुंदेलखंड 2 हिस्सों में विभाजित है। एक हिस्सा
आधा हिस्सा जिसमें अभी हम बैठे हैं, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, ये आपका बुंदेलखंड का हिस्सा उत्तर प्रदेश में, पन्ना, सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, ये वाला हिस्सा मध्य प्रदेश में जोड़ दिया गया। अब आपका बुंदेलखंड एक राज्य नहीं है, पहले ये एक राज्य था, ये भी आप लोगों को, बहुत कम लोगों को पता होगा। ये पहले एक प्रांत था, एक सूबा था, एक राज्य था, इसकी राजधानी नौगांव थी। लेकिन 1956, 1 नवंबर 1956 को इस हिस्से को 2 हिस्सों में तोड़ दिया गया। इस प्रांत को आधा उत्तर प्रदेश में जुड़ गया, आधा मध्य प्रदेश में जुड़ गया, इसकी पहचान खत्म हो गई। जुड़ गया तो ठीक है, लेकिन इस जुड़ने से आपकी बर्बादी हुई। आपका बर्बादी कैसे हुई कि उत्तर प्रदेश अपने आप में बहुत बड़ा प्रदेश है, इसमें बहुत सारी विविधता है। आपका बुंदेलखंड उस बड़े प्रदेश में बहुत छोटा सा हिस्सा है। आपके 403 विधायक चुने जाते पूरे उत्तर प्रदेश में, आपके 19 हैं, इसलिए आपकी बहुत सीमित हिस्सेदारी है। और जब सीमित हिस्सेदारी है तो भागीदारी भी आपको उतनी सीमित ही मिल रही है। इस वजह से आपके पूरे बुंदेलखंड में कोई उच्च शिक्षा का संस्थान नहीं है। आप अगर MBA करना चाहें, आप IIT में पढ़ना चाहें, आप मैनेजमेंट में पढ़ना चाहें, आप होटल मैनेजमेंट करना चाहें, आप टूरिस्ट पर्यटन के बारे में आप पढ़ना चाहें, तो कोई संस्थान आपके पूरे बुंदेलखंड में नहीं है। आपके यहाँ कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है पूरे बुंदेलखंड में। आपके जिले की बात नहीं कर रहा हूं, आपके घर की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे बुंदेलखंड में नहीं है। आपके यहाँ फैक्ट्रियां नहीं है। अगर आप पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? आपके माँ बाप का आपके साथ जुड़ा हुआ एक सपना है कि हम आज बच्चे को पढ़ा रहे हैं, 12वीं करेगा, ग्रेजुएशन करेगा, उसके बाद वो एक बढ़िया नौकरी करेगा और हमारे घर का नाम बढ़ाएगा, हमारे घर का खर्चा चलाएगा। लेकिन आप लोगों को नौकरी मिलेगी कैसे जब यहां पे कोई उद्योग ही नहीं लग रहे, कोई फैक्ट्रियां नहीं लग रही, कोई नए संस्थान नहीं खुल रहे, तो आपको नौकरियां मिलेंगी कैसे? ये तभी मिलेंगी, ये अतिथि अभी आपको विस्तार से बताएंगे, ये तभी मिलेंगी जब हमारा बुंदेलखंड दोबारा से राज्य बन जाएगा। जब दोबारा से राज्य बन जाएगा तो यहीं का मुख्यमंत्री बन जाएगा। इसी 14-15